हेलो स्टूडेंट्स, जेईई मेंस 2025 का एक अच्छा प्रॉब्लम है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। अल्फा थीटा एंड बीटा थीटा टू डिस्टिंक्ट रूट ऑफ दिस इक्वेशन, है ना, जिसमें जो थीटा है वो 0 से 2 पाई के बीच में है एंड स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस अल्फा थीटा पावर 4 प्लस बीटा थीटा पावर 4 एंड 16 टाइम्स कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, जिसके रूट्स क्या हैं, अल्फा थीटा और बीटा थीटा है। थीटा अपना क्या कर रहा है, 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो जब भी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता है, सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स और मल्टीपल ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये मेरे क्या हो गए, सम ऑफ रूट्स एंड मल्टीपल ऑफ रूट्स। ठीक है, अब मेरे को फाइंड क्या करना है, मेरे को ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, तो ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं क्या फाइंड कर लेता हूँ, अल्फा थीटा की पावर 2 प्लस बीटा थीटा पावर 2। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो एडिशन ऑफ रूट दे रखा है इसका क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से दोनों साइड में स्क्वायर कर लेता हूँ और यहाँ से अल्फा थीटा स्क्वायर प्लस बीटा थीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो वो मेरे को कितना मिल जाएगा, वो मेरा आ जाएगा ये। ठीक है, अब मेरे को अल्टीमेटली पहुँचना कहाँ पे है, अल्फा थीटा पावर 4 प्लस बीटा थीटा पावर 4। तो एक बार और कर देता हूँ मैं, ये जो है इसका एक बार और क्या करता हूँ, दोनों साइड में स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट इसका स्क्वायर करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से ये आ गया मेरे पास में अल्फा थीटा पावर 4 प्लस बीटा थीटा पावर 4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे को अल्फा पावर 4 प्लस थीटा पावर बीटा थीटा पावर 4 अपन को क्या दिख जाएगा, ये लो, ये अपने क्या आ गया, अल्फा थीटा पावर 4 प्लस बीटा थीटा पावर 4 का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको एफ ऑफ थीटा के इक्वल पुट कर लेता हूँ, है ना, ये जो आया इसको एफ ऑफ थीटा के इक्वल पुट कर लेता हूँ। तो मेरे को एक थीटा के अंदर कंप्लीट फंक्शन दिख जाएगा, ये लो। अब मेरे को क्या करना है, इसका मैक्सिमम निकालना है और इसका क्या करना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है बाय द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव वी कैन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास में ये एक डेरिवेटिव का तरीका है कि हमारे पास में कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, तो हमको इसका मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव कर लेंगे। डेरिवेटिव करने के बाद में एक्स की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, जो भी एक्स की वैल्यू आती है वो एक्स की वैल्यू उस फंक्शन में अगेन पुट कर देते हैं और वो फंक्शन में पुट करने के बाद में हम देखते हैं कि कौन सा वैल्यू क्या आया है, ग्रेटर देन आया है ना, और कौन सा वैल्यू क्या है, मिनिमम आया है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से एफ ऑफ थीटा का सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करने वाला हूँ। ठीक है, मैं इसका क्या कर रहा हूँ, डेरिवेटिव करने के बाद में क्या करूँगा, मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूँगा। तो 0 के इक्वल पुट किया तो यहाँ से ये आ गया, दो चीज़ें आ गई, है ना, एक तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0 और एक ये आ गया। ये वाला वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल हो नहीं सकता, क्योंकि ये जैसे मान लो कि ये मिनिमम 0 हो भी जाए तो ये 0 हो गया तो 4/4 1 हो जाएगा, तो ये टर्म कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब इस टर्म को क्या होना पड़ेगा, 0। तो ये साइन थीटा 0 कहाँ पे होता है, हमेशा एन पाई पे क्या होता है, 0 होता है। तो जो 2 थीटा है वो किसके इक्वल आएगा, एन पाई के। तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, थीटा निकाल लेता हूँ। तो थीटा कितना आ गया मेरा, एन पाई बाई 2। ठीक है, और थीटा अपन को ऑलरेडी दे रखा है, थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई वेयर 0 एंड 2 पाई आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से थीटा की वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से थीटा की वैल्यूज़ आई ये वाला, 0 मेरे को इंक्लूड करना नहीं है, 2 पाई भी इंक्लूड नहीं करना है, तो थीटा की मेरे को 3 वैल्यूज़ मिली, π/2, पाई एंड 3π/2। अब ये जो वैल्यूज़ हैं थीटा की, इस थीटा की वैल्यूज़ के ऊपर मैं इस एफ ऑफ थीटा का वैल्यू फाइंड करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं जब मैं एफ ऑफ थीटा फाइंड करूँगा तो मेरे को ये 3 वैल्यूज़ मिलेंगी। π/2 के ऊपर 1/2 मिला, 3π/2 के ऊपर मेरे को 1/2 मिला और पाई के ऊपर मेरे को कितना मिला है, 17/16। अब इन जो तीनों वैल्यूज़ हैं, इन तीनों वैल्यूज़ में जो मैक्सिमम होगी वो हमारा मैक्सिमा होगा और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगा, हमारा मिनिमा। तो यहाँ से हमको क्लियरली दिख गया कि ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है और ये हमारा क्या है, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो हमको ये दोनों मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल गया। हमें फाइंड करना था 16 टाइम्स कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रख के इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमको आंसर कितना मिल जाएगा, 25। तो इसका जो फाइनल आंसर मिलेगा हमको क्या मिलेगा, 25। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके।